So students, let's see some current affairs in the form of quiz. This is June week 1. Okay, we'll be seeing 50 questions. Okay, सबसे पहला question है, Startups Founders Hub platform has been launched by which organization to empower startups in India? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा D, that is Microsoft. So Startups Founder Hub platform has been launched by Microsoft to empower startups in India. कौन कर रहा है ये? माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है. ठीक है, याद रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज नेम ऑफ द बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी. डी, आंसर इज डी, वरुणा. याद रहेगा. ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है कौन से कंट्री, कौन सा का है? इंडियन एंड फ्रेंच. कैसे याद रखेंगे हम लोग? वरुणा. ओके, अगला. Which state government has introduced a scheme that allows prisoners to obtain personal loans from banks up to 50,000? ये बहुत ईजी है, इसका आंसर महाराष्ट्र. ठीक है, हमारे स्टेट ने ये किया है. हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 50,000 लोन. ठीक है, फॉर होम? फॉर प्रिजनर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which general insurance company launched India's first industry-based digital customer engagement and rewards program, Volt? Yeah, so the answer is B, that is HDFC ERGO. ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? HDFC ERGO ने क्या किया है? ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है. ठीक है, and this is launched India's first industry-based digital customer engagement and rewards program, जिसका नाम क्या है? Volt. Volt spelling is VAULT. Volt. Okay. Next question. Who among the following has been re-elected as the chairman of Payments Council of India for the second time? Payments Council of India का शॉर्टकट हम लोग बोल सकते हैं PCI, जिसका मतलब होता है Payments Council of India. कौन इलेक्ट हुआ है? आंसर इज विश्वास पटेल. ठीक है, विश्वास पटेल. देखो, मैं तुम लोग को ट्रिक बताती हूँ. क्या है कि पेमेंट करने के लिए आप अगर किसी को पेमेंट करते हो, आप तभी करोगे ना जब आपको विश्वास हो रहा है ना. विश्वास पहली बार नहीं हो रहा है, आपको दूसरी बार विश्वास हो रहा है. याद रहेगा. इस प्रकार से हम लोग वी कैन रिमेंबर लाइक चेयरमैन ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम, दैट इज विश्वास पटेल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is Odisha Day, or we can say as Utkal Divas, is observed on dash to commemorate the state's formation. The answer is 1st of April. ठीक है, this question is very important. So guys, 1st of April हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? We celebrate this as Odisha Day. ठीक है, या फिर उसको उत्कल दिवस भी बोल सकते हैं. Next, which state government has inked an MOU with Samsung to start Sports Digital Experience Center? The answer is Manipur. Okay, so Manipur state government has inked an MOU. MOU का मतलब क्या होता है? Memorandum of Understanding. ठीक है, किसके साथ साइन किया है? सैमसंग के साथ. क्यों किया है? टू स्टार्ट स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर. ठीक है, देखो कैसे याद रखेंगे, पता है किस चीज़ के लिए किया है? स्पोर्ट्स डिजिटल ना. स्पोर्ट्स कौन सा? ऐसा वैसा नहीं, डिजिटल एक्सपीरियंस चाहिए. अगर आपको स्पोर्ट्स भी खेलना है, डिजिटल भी एक्सपीरियंस लेना है, तो आपके पास एक चीज़ ज़रूरी है. वो क्या होना चाहिए? आपके पास मनी. याद रहेगा, पैसा. नेक्स्ट इज डैश हैज़ लॉन्च्ड टैप टू पे फॉर UPI. ओके, UPI का फुल फॉर्म देख लो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. Okay, new functionality to bring the seamless convenience of tap to pay to UPI, that is Unified Payments Interface. The answer is A, that is Google Pay. ठीक है, Google Pay जिसे हम लोग GPay भी बोलते हैं साधारण भाषा में. टैप टू पे ऐसे करके याद रख सकते हैं, टैप टू पे या UPI. क्या लॉन्च किया इन लोगों ने? टैप टू पे या फिर UPI. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैबिनेट अप्रूव्स इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस, या फिर हम लोग उसको डियरनेस रिलीफ भी बोलते हैं, बाय 3% to -%. द आंसर इज 34%. ओके, 3% है. देखो कैसे याद रखना है, मैं बताती हूँ. डियरनेस अलाउंस 3% है, तो हम लोग ये 3 का 3 वैसे ही कॉपी करेंगे एंड देन विल राइट 4. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स have signed a pact to end border dispute in 6 contested areas?
किसने साइन किया है? आंसर इज सी, दैट इज आसाम एंड मेघालय. ओके, रिपीट इट विथ मी. आसाम एंड मेघालय आर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. ओके गाइज, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है मैं बताती हूँ. सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट. तो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स यानी कि यहाँ के, ठीक है, याद रहेगा. या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स टू एंड बॉर्डर डिस्प्यूट इन 6 contested areas, and answer is Assam and Meghalaya. Okay, so let's do one thing. Let's revise all the questions, all the 10 questions. ठीक है, स्टार्टिंग का जो हम लोगों ने किया है वो. Question number 1. Startups Founders Hub platform has been launched by which organization to empower startups in India? इसका आंसर आएगा Microsoft, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम ऑफ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी. बहुत ईजी है, वरुणा. अगला सवाल. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ स्कीम दैट अलाउज पेंशनर्स टू ऑब्टेन पर्सनल लोन्स फ्रॉम बैंक अप टू 50,000. ये तो याद रहेगा ही, महाराष्ट्र. नेक्स्ट. Which general insurance company launched India's first industry-based digital customer engagement and rewards program, Volt? इसका आंसर क्या आएगा? HDFC ERGO. ओके, नेक्स्ट. Who among the following, इसका मैंने ऑलरेडी टिक किया था आंसर, विश्वास पटेल. उड़ीसा डे या उत्कल दिवस हम लोग कभी ऑब्जर्व करते हैं? 1 अप्रैल. Which state government has signed an MOU? Which state government has signed an MOU with Samsung to start sports digital experience center? आंसर क्या आएगा? मणिपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज लॉन्च टैप टू पे फॉर UPI, GPay, है ना. अगला सवाल. कैबिनेट अप्रूव्स इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस. कितना था? 3 से 34%. एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बॉर्डर एंड टू एंड डिस्प्यूट इन 6 contested areas. आंसर क्या आएगा इसका? आसाम एंड मेघालय. ओके. विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ KWIK.ID to implement digital know your customer, video KYC and e-KYC for its network across India? The answer is D, that is Central Bank of India. ठीक है, तो बेसिकली क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विथ KWIK.ID टू इम्प्लीमेंट व्हाट? डिजिटल KYC. ठीक है, कैसा KYC होगा? वीडियो KYC भी होगा और e-KYC भी होगा. देखिए, मैं तुम लोग को बताती हूँ कि इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे हम लोग. वीडियो करेंगे, KYC कैसे फॉर्म में होगा? वीडियो के फॉर्म में होगा और एक e-KYC होगा ना. सी, वीडियो अगर करना है आपको अगर वीडियो करना है तो आपको कैमरा को कहाँ रखना पड़ेगा? सेंटर में रखना पड़ेगा, प्रॉपर में. तो ऐसे करके याद रख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज जगदीप धनकर हैज़ डेडिकेटेड पेटास्केल सुपर कंप्यूटर, जिसको हम लोग बोलते हैं परम शक्ति, टू द नेशन एट विच IIT? The answer is D, that is IIT Kharagpur. Okay, so Jagdeep Dhankar has dedicated petascale supercomputer Param Shakti to the nation at IIT Kharagpur. Next question. What is the deadline set by RBI for banks to implement lockable cassette swap in all their ATMs? कब तक है ये आंसर आएगा March 31, 2023. ठीक है, तो RBI ने डेडलाइन सेट किया है किसके लिए? लॉकेबल कैसेट स्वैप. ठीक है, in all ATMs. So what is the deadline? That is March 31st next year, 2023. Okay, do remember it. Next is Al Rihla. Okay, Al Rihla, the official match ball for the FIFA World Cup Qatar 2022 has been revealed by Dash. The answer is Adidas. ठीक है, Al Rihla, the official match ball for the FIFA World Cup Qatar 2022 has been revealed by Adidas. Okay, next question. Which state government has announced Vinaya Samarasya Yojana, an awareness program meant to eradicate untouchability in gram panchayats across the state? The answer is Karnataka. Okay, ठीक है, क्या बोल रहा है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने
अनाउंस किया है विनया समरस्या योजना. क्या है विनया समरस्या योजना? टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी वेयर इन ग्राम पंचायत अक्रॉस द स्टेट. विच स्टेट हैज डन दिस? दैट इज कर्नाटका. Okay, next question. World Health Day is celebrated every year on dash, that is 7th April. Okay, 7th April we celebrate as World Health Day. Next, which state CM, that is Chief Minister, has announced उद्यम क्रांति योजना? That is C, जिसका मतलब है मध्य प्रदेश. अरे यार, जिसका आंसर है मध्य प्रदेश. ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम ने क्या लॉन्च किया है? उद्यम क्रांति योजना. ठीक है, अगला. Alexander Vučić has been re-elected as president of dash. The answer is Serbia. So Alexander Vučić has been re-elected as the president of Serbia. Next, Murli M. Natarajan has been reappointed as the MD and CEO of which bank? That is DCB Bank. ठीक है, अगला. Sambhav is a digital transformation project launched by which bank? That is D, Union Bank of India. यूनियन का मतलब क्या होता है? मिलना होता है, लाइक यूनियन और यूनिटी, है ना. यूनियन होता है, यूनियन का मतलब. सो संभव, यूनियन इज संभव, ऐसे करके याद रखो कुछ तो बना के. नाउ डू वन थिंग, लेट्स रिवाइज ऑल द थिंग्स लाइक क्वेश्चन नंबर 11 to 20. ओके, 11. Which bank has partnered with kwik.id to implement digital know your customer, video KYC and eKYC? इसका आंसर आएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, किसने किया ये? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है. नाउ नेक्स्ट. Next is Jagdeep Dhankar has dedicated petascale supercomputer to Param Shakti donation of which IIT? That is IIT Kharagpur. Okay, next. Deadline of set by RBI to implement lockable cassettes swap, that is 31st of March 2023. Next, Al Rihla, the official match ball for the FIFA World Cup Qatar, has been revealed by dash. That is answer is Adidas. Next, which state has announced Vinaya Samarasya Yojana, an awareness meant to eradicate untouchability in gram panchayats across the state? That is Karnataka. Next, World Health Day is celebrated on 7th of April. Which state CM has announced Udyam Kranti Yojana? That is Madhya Pradesh. Okay, next, Alexander Vučić has been re-elected as a president of क्या आंसर? Serbia. Murli M. Natarajan has been reappointed as MD and CEO of which bank? That is DCB Bank. 20th question, Sambhav is a digital transformation project launched by which bank? That is Union Bank of India. Now next question is, which edition of India Kyrgyzstan Joint Special Forces exercise was held in April 2022? Okay, so the answer is B, that is 9th edition. ठीक है, सो 9th एडिशन हुआ था किसके बीच में? इंडिया के बीच में और किर्गिस्तान के बीच में. ठीक है, जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन विच मंथ गाइस? मार्च अप्रैल 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन, Ministry of Environment has released a mascot and various initiatives for plastic waste management, जिसका फुल शॉर्टकट है PWM, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट? सॉरी, आंसर इज प्रकृति. देखो, एनवायरनमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं ना, ऐसे करके याद रख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, विच सिटी हैज रिपोर्टेड इंडियाज फर्स्ट केस ऑफ न्यू कोविड वेरिएंट XE? मुंबई. देखो, हमारे शहर में एक बहुत ही नया केस आया है कोविड का, जिसका नाम है कोविड XE. ओके, नेक्स्ट, which country will get weaponized drones for the first time ever? UK. ठीक है, UK will be getting weaponized drones for the first time ever. Next, which state government has launched Kawal Uttavi app? कौन सा? Kawal Uttavi app to seek police assistance. That is तमिलनाडु. देखो, कैसे याद रखेंगे पता है? तमिल में भी ल आता है, एंडिंग में L आता है ना, कवल में भी ल आता है, सो ऐसे याद रखेंगे. तमिलनाडु. नेक्स्ट,
ADB, that is Asian Development Bank, has projected India's GDP to grow at dash for the year 2022, that is 7.5%. So ADB ने क्या प्रोजेक्ट किया है, इंडिया का GDP कितना होगा, 7.5% होगा for the year 2022. Next, which company has acquired Poly for $1.7 billion in a bid to become a full-service hybrid work ecosystem provider? The answer is A, that is HP. So guys, HP has acquired Poly for $1.7 billion in a bid to become a full service hybrid work ecosystem provider. Okay, अगला सवाल. Tata Power Solar has commissioned 160 megawatt solar project in dash. क्या आएगा आंसर? Yeah, Tata Solar Power has commissioned 160 megawatt solar project in dash. The answer is C, that is राजस्थान. ओके, सो टाटा सोलर पावर ने कमीशन किया है कितना, 160 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट. कहाँ पे किया है ये, राजस्थान में किया है. नेक्स्ट, हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप 2022 किक्ड ऑफ इन डैश. कहाँ पे हुआ ये, सी, भोपाल. भोपाल में हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप हुआ है. कहाँ पे हुआ है ये, भोपाल में हुआ है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये. नेक्स्ट, सो एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्पोर्ट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश, दैट इज 1st of April. ओके, सो गाइज 1st of April को हम लोग 2 दिवस मनाते हैं. एक तो है उड़ीसा दिवस मनाते हैं, ठीक है, और एक है ये इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस वाला 1st of April. विल डू वन थिंग, 21 से 30 फटाक से रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21. विच एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन March-April 2022, दैट इज 9th एडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which Ministry of Environment has released a mascot and various initiatives of plastic waste management. What is the name of the mascot? प्रकृति. कैसे याद रखेंगे, एनवायरनमेंट को हिंदी में हम लोग प्रकृति बोलते हैं, ऐसे करके याद रखेंगे. ठीक है, अगला सवाल. Which city reported India's first COVID XE variant? कौन सा स्टेट है हमारा, मुंबई सिटी. नेक्स्ट, which country will get weaponized drone for the first time ever? That is UK. Which state government has launched the Kaval Uttavi app to seek police assistance? That is Tamil Nadu. ADB ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का GDP ग्रोथ रेट एट फॉर द ईयर 2022, दैट इज 7.5%. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट इज योर, हाँ, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड पॉली फॉर $1.7 billion इन अ बिड टू बिकम फुल सर्विस हाइब्रिड वर्क इकोसिस्टम प्रोवाइडर? HP. ठीक है, और आखिरी नहीं, टाटा पावर सोलर हैज़ कमीशन 160 मेगावाट इन वेयर आंसर क्या आएगा इसका, सी, दैट इज़ राजस्थान. हॉकी इंडिया सीनियर मेंस चैम्पियनशिप 2022 किक्ड ऑफ इन भोपाल. And last question is International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action is celebrated every year on dash, that is 1st of April. Okay. Okay, who has been re-elected as the president of FIFA? The answer is B, that is Gianni Infantino. Okay, Gianni Infantino has been re-elected as the president of FIFA. देखो यहाँ पे FIFA है ना, FIFA कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, FIFA है. तो फीफा में किसको अपॉइंट करेंगे, वो भी री इलेक्टेड अपॉइंट करेंगे. किसको, ज्ञानी बोलते हैं ना, ज्ञानी मतलब ज्ञानी बाबा, लाइक ज्ञानी लोगों को. इसीलिए फीफा में इनको वापस से री इलेक्ट किया है. क्यों री इलेक्ट किया है पता है क्या, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी इंसान है. ऐसे करके याद रख लो. नेक्स्ट, हु बेट नाओमी ओसाका टू विन 2022 मियामी ओपन टेनिस टाइटल? द आंसर इज डी, दैट इज ईगा स्वियातेक. ओके, ईगा स्वियातेक ने क्या किया है, नाओमी ओसाका को हरा के शी हैज़ वन 2022 मियामी ओपन टेनिस टाइटल. ठीक है, नेक्स्ट,
The fourth edition of the India Boat and Marine Show has been held in dash. Answer is C, that is कोची. ठीक है, कौन सा एडिशन था ये? फोर्थ था. कहाँ पे हुआ है ये? कोची में हुआ है. ठीक है, और क्या ये? इंडिया बोट एंड मरीन शो. नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च टेम्पल 360 वेबसाइट? दैट इज ए मीनाक्षी लेखी. सो मीनाक्षी लेखी हैज़ लॉन्च टेम्पल 360 वेबसाइट. नेक्स्ट, who has been appointed as the new MD of the Delhi Metro Rail Corporation? That is Vikas Kumar. Okay, so Vikas Kumar has been appointed as the new MD of Delhi Metro Rail. देखो, दिल्ली में मेट्रो अगर चल रहा है ना, दिल्ली में अगर मेट्रो चल रहा है तो ये मतलब देश का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है ना. ऐसे करके याद रखो. नेक्स्ट, what is the current bilateral trade between India and Australia? That is $27 billion. Next, which state has become the top producer of vegetables in India in 2021-2022 crop year? टॉप प्रोड्यूसर कौन है? यूपी. देखो, यूपी टॉप में आ रहा है किसमें? वेजिटेबल्स में. ठीक है, शाकाहारी बन रहा है. नेक्स्ट इज हु हैज टॉप द रीसेंट डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट? विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट. विराट कोहली. कौन सा मिला इनको? रीसेंट डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 20th इंडिया फ्रांस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है सी, अरेबियन सी. सी, अरेबियन सी. ओके, किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हुआ है. ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस विनया समरस्या योजना? दैट इज कर्नाटका. ओके, let's revise again, like 31 to 40. Who has been re-elected as the president of FIFA? That is Gianni Infantino. Okay, next question. Who bet Naomi Osaka to win 2022 Miami Open tennis title? That is Iga Swiatek. The fourth edition of the India Boat Marine Show has been held in dash. That is Kochi. Next, Union Minister has launched Temple 360 website. किसने किया ये? मीनाक्षी लेखी ने किया. Who has been appointed as the new MD of Delhi Metro Rail Corporation? That is Vikas Kumar. Who is the current bilateral trade? What is the current bilateral trade between India and Australia? That is $27 billion. Which state has become the top producer of vegetables in 21-22? That is UP. ओके गाइस, यूपी का एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ. ठीक है, यू नो, इन केस ऑफ पॉपुलेशन, लाइक अगर आप पॉपुलेशन के मामले में देखते हो तो हमारा सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन जो है, रूरल का मतलब होता है गांव का पॉपुलेशन, दैट इज़ इन यूपी. लेकिन अगर आप लोग अर्बन पॉपुलेशन देखोगे ना, अर्बन, दैट इज़ हमारा स्टेट, दैट इज़ महाराष्ट्र. ये दोनों पॉइंट्स याद रखना. महाराष्ट्र में अर्बन है एंड रूरल में कौन सा है? यूपी है. वही अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करोगे तो रूरल में भी और अर्बन में भी कौन सा है? दैट इज लक्षद्वीप, हाईएस्ट. नेक्स्ट, 38. हु हैज टॉप द रीसेंट डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022? दैट इज विराट कोहली. 20th इंडिया फ्रांस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा किसके बीच में होता है? इंडिया एंड फ्रांस. इसका कहाँ पे होगा? अरेबियन सी में. एंड विच स्टेट गवर्नमेंट इज अनाउंस विनया समरस्या योजना? यस, इट्स कर्नाटका. नाउ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF वेलर डे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शौर्य दिवस, इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश. दैट इज बी, 9th of April. सो गाइज 9th of April को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वेलर डे या फिर शौर्य दिवस. ओके, किसका? CRPF का. नेक्स्ट, फोटोग्राफ बाय कैनेडियन फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन टाइटल डैश हैज won the 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर. काबुल सिनेमा नवाजुद्दीन, एक मिनट, सॉरी, नवाजुद्दीन बोल रही हूँ मैं. नवरदेकन पीपल ऑफ वेस्ट आर्नम लैंड, लालो दे अल्मेडा,
Kamloops Residential School. The answer is Kamloops Residential School. Next, which of the following novel has become the first Hindi language work of fiction to be shortlisted for the prestigious International Booker Prize? That is Thorn of Sand. So Thorn of Sand novel has become the first Hindi language work of fiction to be shortlisted for the prestigious International Booker Prize. ठीक है, अगला सवाल. The Airport Authority of India has launched an initiative जिसका नाम क्या है? अवसर. To encourage the talent of women artisans and craftsmen and provide them with the right opportunities. Who is the present chairman of Airport Authority of India? The answer is संजीव कुमार. ठीक है, अगला सवाल. Who is the author of the book Not Just a Night Watchman, My Innings with BCCI? That is विनोद राय. ठीक है, विनोद राय को कौन सा अवार्ड मिलता है? ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI. ठीक है, अगला सवाल. As per RBI monetary policy, 8th of April 2022, RBI has projected India's GDP growth forecast for the year 23 at dash, that is 7.2%. With which company Rolls-Royce has launched Aerospace Engineering and Digital Innovation Center in Bangalore? That is D. आंसर क्या आएगा इसका? Infosys. ठीक है. 48. India's first case of XE variant of coronavirus we spotted in Mumbai. And ये जो है सब वेरिएंट किसका है? That is Omicron. ठीक है. Next. The University Grants Commission will establish Bhima Boy chairs at the University of Delhi. Which of the following philosophy related with Bhima Boy? Okay, Bhima Boy. Answer क्या आएगा? महिमा philosophy. Okay, next. Pradhan Mantri Mudra Yojana has completed its dash years. The answer is C. That is 3 years. Okay, so students, let's revise quickly everything. Question number 41. The Central Reserve Police Force Valor Day is observed every year on dash. इसका आंसर आएगा आपका 9th April. नेक्स्ट, शौर्य दिवस बोलते हैं इसको. अ फोटोग्राफ बाय कैनेडियन एम्बर ब्रैकेन टाइटल डैश हैज़ वन. इन क्या मिला है? किसके लिए? कैमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल. अगला था विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्ल्ड ऑफ फिक्शन. नाम क्या है इसका? हाँ, टॉम्ब ऑफ सैंड. नेक्स्ट, the Airport Authority of India has launched an initiative अवसर to encourage the women talent of women. Who is the chairman? कौन है? Yes, संजीव कुमार. Next, who is the author of the book Not Just a Nightmare, My Innings with BCCI? That is Vinod Rai. As per the RBI monetary policy 8th of April 2022, RBI का GDP growth forecast कितना है? 7%. With which company Rolls-Royce has launched Aerospace Engineering and Digital Innovation Center in Bangalore? Infosys. Next, India's first of COVID variant जो सब वेरिएंट किसका? ये Omicron का है. And University Grant Commission will establish Bhima Boy chairs at the University of Delhi. Which of the following philosophy related to Bhima Boy? That is Mahima philosophy. And the last question is Pradhan Mantri Mudra Yojana has completed its dash years. That is 3 years. Okay, so this were the current affairs. Thank you.